द गिवन क्वेश्चन इज डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिफर्स फ्रॉम डाइक्लोरीन। डाइहाइड्रोजन यानी H2 हो गया, डाइक्लोरीन यानी Cl2 हो गया। इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट, कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इन चारों में से डाइहाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट क्लोरीन मॉलिक्यूल इज पोलर। बोला गया, देखना दोस्तों, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास H2 और Cl2 में Cl इस तरीके से है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। दोनों के दोनों सेम एटम्स है, यहाँ पर भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन पोलर। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, गलत है ये तो। बट क्लोरीन मॉलिक्यूल इज पोलर, ये तो गलत बात हो गई। डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिफर्स, तो ये तो हमारे पास, हटाओ इसको। तो फिर बोला गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज पोलर, पोलर नॉन पोलर तो हटा ही दो, दोनों सेम है। ठीक है, फिर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल बोला गया, ये ध्यान देना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला गया है, कैन फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करता। हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, एक सिंपल सी एक लाइन में अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे HF है हमारे पास, तो सिंगल सिंगल लाइन में हमारे पास आंसर क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन किन्हीं दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यानी देखना, हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के बीच में आ गया तो ये वाला जो बॉन्ड है ये H बॉन्ड है। ठीक है, जबकि उसमें क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इस तरफ भी हाइड्रोजन है और यहां पर कोई एक दूसरा आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, हटाओ इसको भी। तो लास्ट आंसर होना चाहिए डी। अब देखते हैं क्या है डी में, क्या बोला गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही बात है भैया, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, ये H2, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हाइड्रोजन जो होता है H2 मॉलिक्यूल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कंडीशन दो होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या, या तो इनमें से किसी एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो डोनेट करके क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इन दोनों में से किसी एक के पास या दोनों के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जो कि दोनों के पास भी नहीं है। कैसे पता भैया, 1s1 एक ही ऑर्बिटल है, वो भी क्या हो गया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, इसलिए अब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये तो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैन नॉट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बट क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन, क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो कैसे, जैसे हमारे पास क्या होता है, AlCl3 होता है, ठीक है ना, AlCl3 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, या फिर इसको सिंपल सा लिखते हैं, 2 मोल आप AlCl3 लेते हैं तो आप क्या करते हैं, Al2Cl6 बनाते हैं, और इसमें क्या होता है हमारे पास Cl 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 और ये Cl, यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है। यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl है, तो यहाँ ये लॉन पेयर डोनेट कर रहा है एल्यूमिनियम को और क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है, तो इसलिए क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। और एक और अपन आइडिया ले लेते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया, आपको ये कंफ्यूजन रहा होगा, तो देखिए जैसे आया हमारे पास Cl2, ठीक है ना, और Cl2 के साथ H प्लस आपने लिखा, तो यहां पर Cl2 के साथ में आपने क्या करा, यहाँ पे Na प्लस ले लिया, या कोई भी हमारे पास ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है,
PCl3 ले लिया भैया, ठीक है, PCl3 ले लिया। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, PCl5 बना देगा बाई डोनेटिंग इट्स लॉन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस। PCl5 बनाएगा और वो भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? सो हमारे पास आंसर आ गया डी।